नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस का एपिसोड नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के ट्रेड रिव्यू को और कल के ट्रेड प्लान को। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे उस पर निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया और कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों, निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि जब तक 18,050 से 18,000 के आसपास के लेवल को निफ्टी रेस्पेक्ट करता है तो हमें यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल सकती है 18,500 के आसपास की। तो कल ये हैमर कैंडल बनी थी यहाँ पे और आप देखिए आज हमें 111 पॉइंट का मूव ऊपर की साइड में मिला है। तो अभी भी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे वो 18,458 का है। तो अभी आने वाले दिनों में हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि जो हमने कल डिस्कस किया था उसके हिसाब से क्या हुआ है। तो हम पहले उस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, कल चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा था और मैंने बोला था कि जब भी अगर मार्केट यहाँ जहाँ पे क्लोज हुआ था 18,208 से 200 के बीच में, तो मैंने ये बोला था कि अगर इसके ऊपर थोड़ी देर रुक जाता है उसके बाद ऊपर जाता है तो हमें ये 18,289 से 84 का ये जो रेंज है यहाँ पर टारगेट मिल सकता है और हम डेफिनेटली कॉल की साइड में बैठेंगे अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तब। तो मार्केट खुला जरूर नीचे, लेकिन आप देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बोला था कि अगर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली इस लेवल को होल्ड करता है तो वी विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन द कॉल। उसका रीजन क्या था कि आप देखिए मैंने 3 बार बोला था कल कि आपका मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और ये बुलिश हो रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो हम यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से कॉल में जरूर बैठेंगे। इस लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग करना था, ये क्लियर था। और अगर आप पहली बार देखिए, पहली बार में क्या हो रहा है, जब ये मार्केट खुला नीचे आया, बेयर्स ने यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद ये शैडो देखिए तो शैडो क्लियरली आपको बाइंग प्रेशर दिखा रही थी। तो ये कैंडल क्लोज होने में 10 सेकंड के आसपास बचे थे, तब मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल का लो बन रहा था, वो दिख रहा था, स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा था और यहाँ से मिलने को ये टारगेट दिख रहा था जो हमने कल ही ड्रॉ किया हुआ था, ये लेवल कि यहाँ का हम टारगेट लेंगे। यहाँ से एक ऊपर 3 पॉइंट की ऑलमोस्ट मूव थी और इस एरिया पे मैं एग्जिट हो गया था बिकॉज दिस वॉज द रेजिस्टेंस जोन। उसके बाद इमीडिएटली आप देखें तो यहाँ से नीचे आया। और अगर आप टेलीग्राम में भी देख रहे होंगे तो मैंने बोला था कि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो ये एंट्री मत करिए, क्योंकि यहाँ अगर आप लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठता है। अगर आप यहाँ पे लेंगे तो रिस्क आप यहाँ का बनता है, तो आपके लिए ये एंट्री यहाँ पे नहीं बनती। अगर यहाँ सीधे ही निकल जाएगा तब भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी एंट्री कब बनेगी, जब यहाँ से पुल बैक करेगा। सो दिस वाज द पुल बैक। अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होती तो उसका स्टॉप लॉस या फिर वो डर के मारे निकल गया होता, ये अगर कोई लॉन्ग होता तो यहाँ से डेफिनेटली इस बार पे एग्जिट कर जाता। तो आप देखिए पुल बैक के बाद आपको यहाँ ट्रेड बन रही थी, फिर आगे भी ट्रेड्स इसमें बनी है। प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट अगर 18,200 की रेंज में खुलता है, इस रेंज में खुलता है, तो हमें ऊपर का ही सोचना है, लॉन्ग करना है और हमें ये पहला टारगेट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए फिर मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर इस लेवल के ऊपर रुकता है, इस लेवल के ऊपर रुकता है जब, तो हमें ऊपर के टारगेट यहाँ तक के भी दिख सकते हैं। तो आप देखिए ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ दोपहर में, ये नीचे आया। आप यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं करते, रीज़न आप देखें तो ये लो अभी भी इस लो से नीचे है और ये ऊपर क्लोज हो रहा है। तो स्टिल आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं बन रहा था। तो यहाँ क्योंकि मेजर ट्रेंड जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है आपका बुलिश है, ऊपर की तरफ है। तो आप देखिए इसके ऊपर था एक ट्रेड, यहाँ पे भी बन रही थी जो मैंने ली थी, आप भी ले सकते थे। ये सेकंड पुल बैक था, यहाँ से एक एंट्री आपको मिला ट्रेड ऊपर का, और जो क्लोजली जो हमारा दूसरा टारगेट था 18,340 का, ये लेवल 18,340 का, जो जहाँ पे ये लाइन है 18,340 18,335 के आसपास गया। तो देखा जाए तो ये हमारा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 5 पॉइंट से कम रहेगा। अब सवाल क्या है कि हम कल क्या कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं 15 मिनट पे अपने लेवल्स को एडजस्ट करते हैं। ऊपर से नीचे आया है, यहाँ भी नीचे आया है और अब ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, रेजिस्टेंस है आपको, फिर ये रेजिस्टेंस है, क्लीन क्लियर लेवल्स आएंगे वो 18,458 के ऊपर आएंगे। इस लेवल पे जहाँ पे अभी बंद हुआ है, यहाँ पे आपको हर जगह पे रुक के चलेगा, हर जगह पे आपको रेजिस्टेंस
दिख रहा है, 2 रेजिस्टेंस तो साफ साफ ऐसे ही दिख रहे हैं। अब हम चलिए अपने लेवल को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये लाइन को अब हम नीचे कर लेंगे, क्योंकि जो रिसेंट हाई और लो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस कुड बी ए लेवल। नीचे का रहने देते हैं, ऊपर का हम रहने देते हैं। अब चलते हैं 5 मिनट पे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम आने वाले दिन में कल क्या कर सकते हैं, कल इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि हमको शॉर्ट नहीं करना है। कब तक शॉर्ट नहीं करना है? जब तक कि 18,200 को लेवल के नीचे 18,190 के आसपास जब जाता है तब अब यहाँ पे शॉर्ट बनता है। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर जब तक है शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कल अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, बीच में खुलता है, जहाँ पे बंद हुआ है 18,300 के आसपास खुलता है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर इट टू कम डाउन। अगर ये नीचे की तरफ यहाँ से चल के आता है, यहाँ रुकता है, ऊपर जाता है, क्योंकि ये अभी रिसेंट सपोर्ट है, जो क्लियर ट्रेंड है वो बुलिश है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। और अगर यहाँ से खुल के ऊपर जाता है तब भी मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इमीडिएटली ओवरहेड रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर किसी को स्कैल्प करना है बहुत छोटा सा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर थोड़ी 15 मिनट आधे घंटे की ट्रेड चाहिए तो उस केस में बेटर ये कि अगर इस लेवल पे मिल जाए तो ट्राई टू बाय। इसके ऊपर मिल जाता है तो बाय, यहाँ से नीचे आता है तो शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ से 18,200 के ऊपर जब तक है तब तक हमें बाय ऑन डिप करना है। नीचे आता है तो आपको ऊपर के मौके मिलेंगे, क्योंकि ट्रेंड अप है। अब आते हैं दूसरी बात। मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, 18,200 के आसपास आता है, तो आई विल बी स्टिल इंटरेस्टेड इन बाइंग फ्रॉम 18,200। 18,200 के नीचे 18,190 के आसपास पहुंचता है, देन आई विल लुक फॉर द शॉर्ट। वीक 18,200 के नीचे ही होगा। ये बाई है, ये भी बाई है, यहाँ पे सेल नहीं है। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे देखो चार्ट को एडजस्ट कर लिया है। आप यहाँ से देखना शुरू करें तो पहली बार जो बड़ा फॉल आया था इस लेवल के आसपास, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बेच रहा होगा, एक खरीद रहा होगा, एक बेच रहा होगा, एक खरीद रहा होगा, तो यहाँ पे ये फाइट चल रही थी। यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो एक तरफा नीचे आया, फिर यहाँ से दोबारा नीचे आया। अब हम ऊपर जब जा रहे हैं ना तो हर लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो जैसा मैंने कहा कि ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ खुलता है तो आई वेट फॉर इट टू कम टू लोअर लेवल, बाई करूंगा। यहाँ आएगा, बाई करूंगा। इसके नीचे मैं सेल करने में इंटरेस्टेड होऊंगा नीचे। और इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो आप देखिए ये भी एक जोन है जहां पे कंसोलिडेशन हुआ था सेलर्स का, यहाँ पे शॉर्ट्स हैं। तो ऊपर की तरफ ऊपर खुलता है, यहाँ पे 15-20 मिनट रुकता है और इस रेंज में जितने सेलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। फिर हम ऊपर का देखेंगे रुकने के बाद, एब्जॉर्बेशन करने के बाद। अगर इमीडिएटली जाता है तो मैं रुकूंगा, मैं इमीडिएट लॉन्ग नहीं करूंगा अनलेस आई गेट सम रेंज हियर लाइक दिस। ऐसा रेंज मिलता है इधर के आसपास गैप अप होने के बाद, तब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा कॉल लेने के लिए। अदरवाइज आई विल वेट, इट कैन बी अ साइडवेज डे। यहाँ पे आता है, सेल नहीं करूंगा, वेट करूंगा आने के लिए। गैप डाउन होता है, आई विल वेट फॉर इट टू गो अप, और यहाँ से भी कोशिश करूंगा लॉन्ग करने की। शॉर्ट सिर्फ इसके 18,200 के नीचे है। 18,000 गैप अप होकर 18,340-350 के आसपास आता है। आई विल वेट फॉर रेंज टू फॉर्म लाइक दिस, देन आई विल ट्रेड बुलिश। दोस्तों ये है निफ्टी के कल की जो हमने लेवल डिस्कस किए थे उसका रिव्यू, और कल को जो ट्रेड हम कर सकते हैं उसके पॉसिबल लेवल्स और उसका एनालिसिस। तो मित्रों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूं, वहां पे मैं चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूं, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।